ओम शांति। प्यारे भाइयों और बहनों, डबल डॉक्टर चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने हेल्थ सीरीज में आपको गर्दन के रोगों, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस में के बारे में आप सभी को बताया था। उम्मीद है आप सभी ने वीडियो देखी होगी। नहीं देखी तो अवश्य देखिए, पूरी देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। आज हम आध्यात्मिक सीरीज के अंतर्गत एक बहुत महान भूल के बारे में आप सभी को बताने जा रहे हैं कि परमपिता परमात्मा, जो हमारे परमपिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु हैं, उनको हम सदियों से कहते आए भगवान तो सर्वव्यापी है। तो ये कितने आश्चर्य की बात है कि आज एक और तो लोग परमात्मा को माता पिता, पतित पावन मानते हैं, दूसरी ओर कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, अर्थात वह ठिक्कर, भीतर, पत्थर, सांप, बिल्ली, बिच्छू, मगरमच्छ, चोर, डाकू सभी में है। अपने परम पिता गॉड फादर के बारे में यह बोलना कि वह कुत्ते, बिल्ली आदि सब में अर्थात कण कण में है, ये तो कितनी बड़ी भूल है, ये कितना बड़ा पाप है। यदि भगवान सर्वव्यापी होते तो उसकी पूजा शिवलिंग के रूप में क्यों होती? यदि वह यहाँ वहाँ सर्वत्र होते तो वह दिव्य ज्ञान कैसे देते? सभी लोग उनके अवतरण के लिए उन्हें पुकारते क्यों कि हे पतित पावन आओ और आकर हमारे को पावन बनाओ। यदि परमात्मा सर्वव्यापी होते तो वह गीता ज्ञान कैसे देते और गीता में लिखे हुए उनके यह महावाक्य कैसे स्पष्ट होते कि मैं परम पुरुष हूँ, मैं सूर्य, चांद और तारागण के प्रकाश की पहुंच से भी पार परम धाम का वासी हूँ। ये सृष्टि एक उल्टा कल्प वृक्ष है और मैं इसका बीज रूप हूँ जो कि ऊपर रहता हूँ। मान्यता बनी हुई है कि भगवान सर्वव्यापी है। इससे भक्ति, ज्ञान, योग इत्यादि सभी का खंडन हो गया है, क्योंकि ज्योति स्वरूप भगवान का कोई नाम रूप ही नहीं हो तो ना उनके नाम और कर्तव्यों की चर्चा भी हो नहीं सकती। जबकि परमात्मा के लिए कहते हम वो तो ज्ञान का सागर है। ज्ञान का अर्थ नाम, रूप, धाम, गुण, कर्म से होने वाली प्राप्ति का परिचय है। अतः परमात्मा को सर्वव्यापी मानने के कारण आज मनुष्य ईश्वर की आज्ञा पर नहीं चल सकते। बुद्धि में एक ज्योति स्वरूप परम पिता परमात्मा की याद धारण नहीं कर सकते और उससे संबंध नहीं जोड़ सकते, जिससे उनका मन भटकता रहता है। इसीलिए आज सभी की शिकायत है, मन नहीं लगता, मन टिकता नहीं है प्रभु में। तो हमारे को उसके पास उसका एड्रेस ना होने के कारण मन नहीं टिकता। परमात्मा तो चैतन्य है, वह तो हमारे परम पिता हैं। पिता तो कभी सर्वव्यापी होता नहीं। अतः परम पिता परमात्मा को सर्वव्यापी मानने से सभी नर नारी का योग भ्रष्ट और पतित बन गए हैं और उस परम पिता का योग, परम पिता जो हमारा पवित्रता, सुख, शांति से वह लोग वंचित हो, दुखी और अशांत हो गए हैं। भक्तों का यह जो कथन है कि परमात्मा तो घट घट का वासी है, वास्तव में घट हृदय को प्रेम व याद का स्थान माना गया है। द्वापर युग में शुरू में लोगों में भक्ति भाव
प्रभु में आस्था श्रद्धा बहुत थी। उस समय लोग भावों में बहकर क्या कह दिया कि ईश्वर तो घटघटवासी है, अर्थात सभी के हृदय में प्रेम स्वरूप बसता है। इससे अभिप्राय यह था कि उसे तो सभी याद और प्यार करते हैं। यहाँ इन शब्दों का अर्थ यह लेना उचित नहीं होगा कि ईश्वर सबके हृदय में वास करते हैं या हमारे अंदर भगवान बैठा है। हमारे अंदर एक चैतन्य शक्ति आत्मा है, एक लाइट है, एक ज्योति है। आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। जब तक आत्मा इसमें विराजमान है, आंखें देखती है, मुख बोलता है, कान सुनते हैं, हाथ हिलते हैं, पैर चलते हैं, और जब वो आत्मा रूपी ज्योति, आत्मा रूपी लाइट इस शरीर को छोड़कर निकल जाती है तो ये शरीर हमारा जड़ हो जाता है। तो इसके अंदर आत्मा विराजमान है, ना कि परमात्मा। आत्मा सभी कर्म बंधन में आती है, जन्म मरण की चक्री लगाती है। परमात्मा जन्म मरण से न्यारे हैं और हम सभी आत्माओं के परम पिता परमात्मा प्यारे हैं। यही हमने सबसे बड़ी भूल की है, जो भगवान को सर्वव्यापी कह दिया है। तो उम्मीद है प्यारे बहनों और भाइयों, आज की वीडियो आपको बहुत बहुत पसंद आएगी। पूरी देखिएगा इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे से आगे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, शुक्रिया। ओम शांति।